अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक चार्जर है, चार्जर के अंदर जो पकड़ियाँ लगाई जाती हैं, ये जिसको चिमटा कहा जाता है, तो आज हम इस चक को लगाएंगे और चक को लगाने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से लगाया जाता है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये दोनों काटे हुए हैं क्योंकि ये ख़राब हो चुके थे, तो इन्हों को मैंने काट के अभी इसको साइड में करना है। तो हम अभी ये नए लगाने वाले हैं और इसका लगाने का तरीक़ाकार कैसे है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देख लें, मैंने इसकी वायर जो दोनों की छीली हुई हैं। ठीक हो गया जी, मैंने इन दोनों वायरों को छीला हुआ है। तो अब हम इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए पहले हम किसी एक पकड़ी को उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेड है तो इसका ये कवर है, इसको उतारना है पहले। ठीक हो गया जी। तो ये देख लें, ये बहुत ही आसान होता है इसका कवर उतारने का। और उसके बाद ये जो वायर है यहाँ से इसको निकाल देनी है। ठीक है जी, बाहर इस होल से इसको बाहर निकाल देना है। और अमूमन ये होता है कि ये चीज़ जो लगाने का तरीक़ाकार होता है ना, वो असल में बंदे गलत लगा लेते हैं। वो इस तरह से लगाते हैं कि ये देखें, ये इस तरह से लगा के उन्हों को फिर अटैच कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से अटैच नहीं करना होता, क्योंकि ये इस तरह से अटैच करने से ये होता है कि ये दोबारा ये वायर जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको जो अटैच करने वाले हैं वो देखें अभी किस तरह से अटैच किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसको इस तरह से लिपेटा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, ये देख लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से इसके टर्न मारने से ये होगा कि इसकी जो वायर है ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। सही है जी। क्योंकि इसकी जो ये इसका जो पीवीसी होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसकी वजह से ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगी। ये देख लें, ये मैंने इसको वायर को इसके साथ पीवीसी के साथ लगा लिया है और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से साइड में रख लिया है। सही है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिपेटते हैं, इसको इस पॉइंटों को बंद कर लेते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी। तो ये देख लें, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको यहाँ पर फिट कर लेना है। तो मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ। सही हो गया जी। इसकी जो लाके मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया जी। ये प्लास मैंने नोज़ प्लास उठाया हुआ है, इसमें से मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। ये देख लें, सही हो गया जी। तो ये देख सकते हैं आप। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसके अंदर कि इसको किस तरह से लगाया जाता है। सही हो गया जी। इसको आप लोगों ने कस के लगाना होता है, क्योंकि अगर ये ढीला लगेगा तो इसकी जो वायर है वो बाहर निकल के आ जाएगी फिर। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कस के लगाना होता है। सही हो गया जी। तो जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ आप देखें, मैं इसको किस तरह से दबा के लगा रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी इस तरह से इसको लगाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी ये इस तरह से तो लग चुका है, लेकिन इसके अभी प्रेस नहीं हुआ। तो प्रेस करने के लिए हमारे पास ये कटर है, तो कटर से हम इसको प्रेस करेंगे। सही हो गया जी। अभी ये देखिए, कटर की मदद से हम इसको प्रेस करते हैं, ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा। इसके निकलने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं घर बैठे, किसी कारीगर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख लें, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये कवर है इसको दोबारा यहाँ पर फिट कर लेंगे, जैसे हमने इसका निकाला था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है।
तो अब ये दूसरा लगाने वाले हैं, दूसरा भी उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने पहले एक को लगाया था। सही हो गया जी। तो उसी तरीके से हम इसी को भी लगाने वाले हैं। सही हो गया जी। तो अब इसी का भी एक ही हम निकाल देंगे ये सारा, ये देख लें। ठीक है जी। एक प्लास्टिक निकाल दिया हमने, ये कवर इसका निकाल दिया, कवर के ये मैंने इसको ये निकाल दिया, कवर के अंदर डाल दिया ये वायर को। सही हो गया जी। अब इसको दोबारा वैसे ही हम प्रेस करेंगे जिस तरह से हमने लाल को हमने प्रेस किया था। ठीक हो गया जी। तो इसको भी हम प्रेस कर लेते हैं। ये देख लें, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। सही हो गया जी। तो ये देख लें, ये बहुत ही आसान होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप घर बैठे इसको प्रेस कर सकते हैं। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं अभी आपके सामने इसको लगा रहा हूँ। सही हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। सही हो गया जी। पहले हम इसको थोड़ा सा इसको दबा लेंगे कि अंदर आ जाए, और उसके बाद हम इसको जो प्रेस करना है फिर उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। सही हो गया जी। तो पहले मैंने इसको दबा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के लिए हम प्लास का इस्तेमाल, कटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कटर से ये अच्छी तरह से प्रेस होता है। नोज़ प्लास या प्लास से इसको प्रेस करने में थोड़ा सा मसला आता है और अच्छी तरह से प्रेस नहीं होता। तो इस वजह से मैं अभी ये देखें कटर में इसको प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें। सही हो गया जी। ये अच्छी तरह से इसका प्रेस हो चुका है ये कटर। सही हो गया जी। तो मैंने इसको भी प्रेस कर लिया, ये देख लें। सही हो गया। तो ये भी अभी कहीं नहीं जाने वाली। सही हो गया जी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रेस करना है, जिस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ है। कहीं कारीगर तो ये भी करते हैं कि इसको सोल्डिंग मार लेते हैं। अभी हमारे पास वो सोल्डिंग का तरीका नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसको लगाने वाले हैं। ये देखें लगाए हैं हमने। अगर सोल्डिंग का कोई तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं बना के दिखा दूँगा। तो बहरहाल हमारे ये जो दोनों जो चमटे थे, हम दोनों को हमने लगा लिया है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।